पंजाब लगभग 4 दशकों के बाद अपनी सबसे भीषण बाढ़ का सामना कर रहा है, जिसमें राज्य के 12 सबसे अधिक प्रभावित जिलों में अब तक 29 लोगों की जान जा चुकी है। पंजाब सरकार द्वारा 1 अगस्त से 1 सितंबर तक तैयार किए गए आंकड़ों के अनुसार जब से हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर की पहाड़ियों में भारी बारिश के चलते नदियां और नाले उफान पर आए, पठानकोट जिले में उफनती रावी नदी के कारण 6 लोगों की मौत हुई। वहीं होशियारपुर, अमृतसर, लुधियाना, मानसा, रूपनगर और बरनाला जिलों में 3-3 लोगों की मौत हुई। बाढ़ ने भटिंडा, गुरदासपुर, पटियाला, मोहाली और संगरूर जिले में एक-एक व्यक्ति की जान ले ली। इसी बीच पठानकोट जिले में पिछले हफ्ते अचानक आई बाढ़ के बाद से 3 लोग लापता हैं। रावी के अलावा ब्यास और सतलज नदियों ने पंजाब में कहर बरपाया है, जिससे 1988 के बाद की सबसे भीषण बाढ़ की स्थिति बनी है। एक वरिष्ठ राज्य सरकार के अधिकारी ने कहा, मृतकों से संबंधित आंकड़े जिला मुख्यालयों से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर तैयार किए गए हैं। इसमें बिजली का करंट लगने, मकान गिरने और बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में डूबने से हुई मौतें शामिल हैं। जालंधर स्थित भूमि अभिलेख निदेशक का कार्यालय, जो राज्य का बाढ़ नियंत्रण कक्ष संभाल रहा है, प्रतिदिन राहत एवं पुनर्वास आयुक्त को रिपोर्ट भेज रहा है। इसमें कृषि भूमि और पशुधन की अनुमानित हानि, दैनिक निकासी, मौतों और लापता लोगों से संबंधित आंकड़े शामिल होते हैं। ये रिपोर्ट राज्य के 1044 प्रभावित गांवों से जुड़ी जानकारी पर आधारित है। सरकार द्वारा जारी बाढ़ बुलेटिन के अनुसार अनुमानित 2.56 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। इनमें सबसे ज्यादा 1.45 लाख लोग गुरदासपुर जिले के 321 गांवों में प्रभावित हुए हैं। इसके बाद अमृतसर जिले के 88 गांवों में 35,000 लोग, फिरोजपुर जिले के 76 गांवों में 24,015 लोग, फाजिल्का के 72 गांवों में 21,562 लोग, पठानकोट जिले के 82 गांवों में 15,053 लोग, कपूरथला के 115 गांवों में 5,650 लोग और होशियारपुर के 94 गांवों में 1,152 लोग प्रभावित हुए हैं। हालांकि इस विनाशकारी बाढ़ से किसानों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है, खासकर धान की फसल के मौसम में, क्योंकि राज्य की 2.32 लाख एकड़ भूमि डूबी हुई है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार अमृतसर जिले की 56,834 एकड़ कृषि भूमि प्रभावित हुई है। इसके बाद मानसा की 42,020 एकड़, कपूरथला की 36,902 एकड़, तरनतारन की 29,363 एकड़, फिरोजपुर की 27,754 एकड़, होशियारपुर की 14,754 एकड़ और पठानकोट जिले की 6,034 एकड़ भूमि डूबी हुई है। गुरदासपुर जिला प्रशासन अब तक संभावित नुकसान का डेटा तैयार नहीं कर पाया है, क्योंकि प्रभावित गांवों में पानी का स्तर अधिक होने से प्रारंभिक सर्वेक्षण में देरी हुई है। राज्य सरकार के अधिकारियों का कहना है कि पशुधन की हानि और ढांचे को हुए नुकसान का आकलन तभी किया जा सकेगा जब बाढ़ का पानी घटेगा। अब तक सरकार ने 15,688 लोगों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से सुरक्षित निकाला है, जबकि 7,144 लोग 129 राहत शिविरों में ठहरे हुए हैं, जिन्हें सरकार ने स्थापित किया है। राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल SDRF के अलावा राहत और बचाव कार्य को अंजाम देने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF की 20 टीमें, भारतीय सेना की 10 टुकड़ियां और 35 हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।